एयरप्लेन वाला सवाल है, मैं कोशिश करूँगा बहुत आसान तरीके से रहा क्योंकि बहुत आसान सवाल है। सही है, आप लोगों ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है कि एक केबिन है। सही है, केबिन का मतलब क्या है, एक रूम टाइप है कि जहाज़ का एक केबिन है और जिसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ 91 किलो पास्कल। ये टोटल प्रेशर आपको गिवन है। सही है, पानी हवा का मिला के। इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ 44%, परसेंटेज में आपको सिर्फ एक ह्यूमिडिटी दी हुई थी जिसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ वेपर वाटर अपॉन सेचुरेशन प्रेशर ऑफ स्टिल सेचुरेशन प्रेशर ऑफ द यू कैन से मॉलिक्यूल। समझने के लिए मैं बताऊंगा टर्मिनोलॉजी, शायद कुछ गलत बोलूँ टर्मिनोलॉजी, लेकिन समझ अच्छा आएगा इसमें। एंड वी हैव द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी गिवन होगा ये होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको मैंने मुश्किल बना दी, ज़रूरत नहीं है। सही है, आपको बस इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। आपका सबसे पहला काम क्या होता है प्रोसेस का, ये जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से, ये रेफ्रिजरेशन में ये वाले जो शुरू के सवाल हैं, फॉर्मूले है ना, ये वाले जो सवाल करते हुए आ रहे हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा उस पर PS निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय रिलेटिविटी करते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उससे प्रेशर वेपर निकालते हो। फिर PT माइनस PV करके प्रेशर ऑफ एयर निकालते हो। फिर वहाँ से ये ह्यूमिडिटी निकाल लोगे और ह्यूमिडिटी को यूज़ करते हुए आप अपनी एंथैल्पी निकाल लोगे। बेसिक पैटर्न है, प्रैक्टिस करते हुए आओ, इजी सीन है, रट भी जाएंगे ये चीज़ आराम से। वही काम करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इस सवाल में मैं काम तो वही करेंगे लेकिन समझाना मेन चीज़ है। इस सवाल का जो पार्ट है ना, अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो तो समझाना इसका मेन वो है रीज़न। सबसे पहले हमारे पास टोटल प्रेशर है, जो केबिन के अंदर टोटल प्रेशर है 91 का। सही है, और हमारे पास जो टेम्परेचर चल रहा है नॉर्मल, बिल्कुल जो हवा का टेम्परेचर है केबिन के अंदर वो 24 डिग्री है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी हमारे पास 40% है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैं फॉर्मूला ये होता है, समझा देता हूँ एक बार क्या होता है। इसको हम ऐसे लेते हैं कि एक ऐसे समझाता हूँ मैं इसको कि इसका ना, ये हमारे पास समझो एक एयर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल में आपके पास कुछ क्या है, पानी भरा हुआ है, हमेशा होता है। इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सही, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं कि अगर एयर के मॉलिक्यूल में कितना कितना पानी है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं कि प्रेशर ऑफ वेपर, वाटर वेपर अपॉन सेचुरेशन प्रेशर, मतलब टोटल में से एक्चुअल प्रेशर कितना है वो हमारा परसेंटेज आ जाता है। ये कैसे आएगा, सेचुरेशन प्रेशर PS किसको कहते हैं, इस टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे अलग हुआ। सही, सबसे पहले आप निकाल लो, एक काम करो, आपके पास टेम्परेचर 24 डिग्री, स्टीम टेबल में जाओ, आप यहाँ पर 24 डिग्री पर आओ, 24 डिग्री पर आओ, प्रेशर निकाल लो 2.98। सही है, तो ये एक छोटी सी फाइल नहीं है, इस छोटे से बस वो है 2 सवाल मैं बोलूँगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसको छाप लेना। 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्क्रीनशॉट लो, ये वाला ले लिया, और अब इसका स्क्रीनशॉट 1 मिनट में 2 हिस्सों में कर देता हूँ। सही है, ये इसके इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो और इसका ले लो। सही है, इसको छाप लेना सवाल को। अब क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे PV को PW के नाम से बोला हुआ है, PA को PDA के नाम से बोला हुआ है, तो वो देख लेना, कोई इतने मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसी तरह ये देखो आपने निकाल लिया। सबसे पहले प्रेशर सेचुरेशन 2.9 किलो पास्कल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना टेम्परेचर मेरा 24 डिग्री है, टेम्परेचर मैंने क्या रखा है, स्टॉप टेम्परेचर को मैंने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, और प्रेशर मेरा एक्चुअल प्रेशर क्या है, एक्चुअल प्रेशर मैंने भी निकालना है जो कि मेरा PV होता है। ये मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इससे मैं निकाल लूँगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरी 44% है, और मेरा PS मैंने भी निकालना है 2.98, सेचुरेशन प्रेशर 2.98। इससे मुझे मिल जाएगा मेरा एक्चुअल अभी जो वेपर प्रेशर चल रहा है ना, 1.3 आएगा इसका आंसर, 1.3। तो 1.3 किलो पास्कल मेरा अभी एक्चुअल प्रेशर है, पानी का वेपर प्रेशर, और सेचुरेशन प्रेशर है 2.98। मतलब अगर मैं 24 डिग्री टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, इस कैबिन के अंदर 24 डिग्री टेम्परेचर है, और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाऊं और 2.98 कर दूं, तो क्या होगा। सही है, ये गौर से सुना, मेरा अभी एक्चुअल प्रेशर कितना है 1.3, मेरा आइडियल प्रेशर कितना है 2.98। तो अगर मैं 24 डिग्री के ऊपर ही, अगर मैं 24 डिग्री के ऊपर भी मेरा आइडियल प्रेशर कितना है 2.98। सही है, अगर मैं आइडियल प्रेशर के ऊपर ही अपना एक्चुअल प्रेशर जो असली में मेरा प्रेशर, उसको आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं बढ़ाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते सेचुरेशन प्रेशर तक ले जाऊंगा, तो क्या होगा इससे, आप देखो, आंखों से खुद देख लो अपनी। 2.98 से 2.98 कैंसिल होगा और 1 हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पानी का मॉलिक्यूल है वो 100% भर चुका है पानी से, 100% पानी से भर चुका है। अब अगर मैंने एक कतरा भी मैंने अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो मेरा फ़ौरन ये पानी बाहर निकल जाए और कंडेंसेशन हैपन हो जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया प्रेशर रिलेशन। अब होता है आपके पास टेम्परेचर रिलेशन। टेम्परेचर रिलेशन क्या होता है, आप P सेचुरेशन पे, सही है, अपने सेचुरेशन प्रेशर पे टेम्परेचर निकाल लो।
अपनी कंडीशन के लिए। इसको मैं इसके साथ समझाता हूँ, कंडेंसर वाले उस पार्ट के साथ। ये तो आसान है, ये मैं आराम से समझाऊंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना शुरू में से, ये वाला पार्ट बहुत आसान है, तो ये आपको समझ आई चीज़। और ये होता कैसे है, ये होता ऐसा है कि आपके पास एक अगर मॉलिक्यूल है ना, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, सही है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपके मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होता है। भाई जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन में मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम कम होता रहेगा, छोटे छोटे होते रहेंगे पार्टिकल। इसी तरह अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा यहाँ पर, सही है, आपने कभी देखा है, कभी इंजेक्शन को भी खाली हवा को बहुत ज़्यादा दबाओ तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है अंदर अंदर, है ना। तो इस अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका हवा का मॉलिक्यूल छोटा होता रहेगा, सही है, हवा के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है, साइज़ वो छोटा होता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, पानी आपको रिलेटिव, अब यहाँ पर रिलेटिव का लफ्ज़ आता है, तो रिलेटिवली आपको पानी भरा हुआ लगेगा। इनफैक्ट उसके अंदर पानी उतना ही अमाउंट है, ह्यूमिडिटी उतनी है उसके अंदर, इसलिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो रिलेटिवली आपका प्रेशर बढ़ाने से आपका जो साइज़ छोटा होगा, उसकी वजह से आपको रिलेटिवली लगेगा कि पानी भर रहा है साइज़ के हिसाब से। तो सही है, तो अगर आपका ये प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो ना, पी सैचुरेशन तो नहीं बढ़ा सकते, टेम्परेचर आपने 24 ही रखा हुआ है, एक्चुअल प्रेशर को आप बढ़ा के पी सैचुरेशन तक ले जाओगे, तो क्या होगा, ये साइज़ इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि ये इस पानी को संभाल ही नहीं पाएगा और ये फुल हो जाएगा। अब ये पी सैचुरेशन पर आ गया, सही है। तो एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका प्रेशर सैचुरेशन बराबर होता है एक्चुअल वेपर पानी वाटर प्रेशर के। उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने और प्रेशर बढ़ाया तो फ़ौरन से कंडेंसेशन हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का उल्टा सीधे कम होता है। जैसे शबनम गिरती है, कम टेम्परेचर में गिरती है ना, जो शबनम होती है वो क्या होती है, आपका इसी तरह का मॉलिक्यूल होता है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब लेट्स से कि मैंने प्रेशर मेरा 1.3 है, सही है, तो मैंने वेपर प्रेशर क्या है मेरा 1.3, सैचुरेशन नहीं है 1.3 है, ये सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे प्रेशर। अब मैंने क्या किया, मैंने पकड़ा टेम्परेचर को और मैंने टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया। 24 डिग्री था, 24 डिग्री में मेरा पी सैचुरेशन जो प्रेशर था वो 2.98 था। इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ। मेरा जो एक्चुअल केबन के अंदर प्रेशर है वो 1.3 है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, मेरा एक्चुअल 1.3 था, तो मैंने टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया। वही सीन होगा कि टेम्परेचर को मैं कम करूँगा, लेट्स से कि मेरा प्रेशर क्या है 1.3 ही है, वेपर प्रेशर जो एक्चुअल है। अब मैंने टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, टेम्परेचर कम करने से सेम इफेक्ट होता है, आपका मॉलिक्यूल छोटा होता रहेगा। तो मैं टेम्परेचर कम करूँगा, इतना कम करूँगा कि गेट सैचुरेशन टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा इस प्रेशर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रेशर ये है, सही है। और टेम्परेचर कम करते करते सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर बस होगा कि जहाँ पर ये फुल हो जाए, जहाँ पर मॉलिक्यूल साइज़ इतना छोटा हो जाए कि मेरा पानी रिलेटिवली फुल लगने लगे, तो बस वहाँ मैं रोक दूंगा, वो मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर कहलाएगा। अब फर्ज करो कि मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है 11 डिग्री, सही है, या मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है 13 डिग्री, जो भी आ रहा है। अगर तो उन लोगों ने सवाल में पूछा हुआ है कि आप ये बताओ कि अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर कर दूँ तो क्या होगा। भाई ये जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा, ये आपका आएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर आपका ये फुल हो जाए। इजी सी ना, बहुत आसान है। तो ड्यू पॉइंट क्या है, जहाँ पे आपका ये फुल हो जाए, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, वो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फर्ज करो आपका 11 डिग्री आ रहा है, अगर सवाल में उन लोगों ने बोला कि यार अगर मैं 10 डिग्री करूँ तो क्या होगा। भाई अगर आप 11 डिग्री वो है जिस पे आपकी ये चीज़ फुल हुई पड़ी है, अगर आपने 1 डिग्री भी नीचे कर दिया तो ये सारा बह के नीचे बह जाएगा पानी इसके अंदर से। तो अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री किया तो ये कंडेंसेट होकर नीचे गिर जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी लंबी का करने का मकसद है समझाना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाए। ये सर ने बहुत बार समझाया क्लास में, सही है। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट में ख़त्म करेंगे। हाउ मच वाटर इज एब्सोल्युटली प्रेजेंट, ओमेगा मांगा हुआ है, ह्यूमिडिटी मांगी हुई है। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर आ जाओ, आप क्या निकालते हो, पी सैचुरेशन निकाल लिया था आपने, वही जो करते हो हमेशा। उसके बाद पी सैचुरेशन से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पी वेपर अपॉन पी सैचुरेशन, सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पे वाटर वेपर का आ गया पीवी, इसने पी डब्ल्यू लिखा, कोई मसला नहीं है, पीवी आ गया। हमें रिलेशन पता है कि यार केबिन के अंदर टोटल प्रेशर बराबर होता है हवा का प्रेशर और वाटर का प्रेशर, सही है। तो आपको टोटल प्रेशर पता है, आपको वी की वैल्यू पता है, आप ये निकाल लो। प्रेशर ऑफ एयर किसके बराबर हो गया, पी टी माइनस पी वी, यहाँ से प्रेशर ऑफ एयर आ गया आपके पास। आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पी वी ओवर पी टी माइनस पी वी। आपको प्रेशर वेपर पता चल गया, आपको टोटल प्रेशर पता है, आप 0.622 पता है, वैल्यू डालो यहाँ पे, ओमेगा आ गया, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ओके, ये देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर पहले ही पी टी माइनस पी वी को सॉल्व करके नीचे रखा हुआ है
तो ये फार्मूला इसने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, मसला नहीं है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, सेम चीज़ है, सही है। सॉल्व करना है लाजमी सवाल को। नेक्स्ट थिंग आपसे पूछी हुई है, व्हाट विल बी द इंथैल्पी। इंथैल्पी का फार्मूला रट्टा मारो यहाँ पर। इंथैल्पी का फार्मूला ये रहा, सीपी क्या होती है, हवा की 1.005, टेम्परेचर आपको गिवन है सवाल में 24, ओमेगा आपने निकाल लिया अभी, और एच जी क्या होता है, स्टीम टेबल पर जाओगे इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर जो आपको गिवन है सवाल में, यहाँ पर जाके एच जी निकाल लो, इंथैल्पी ऑफ वेपर। ये फार्मूले का हिस्सा है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा 254। ओके, तो यहाँ पर आपने ये रखा, एच जी रखा, सारी चीज़ें रख दी, ईजी है, इंथैल्पी आ गई। अगला सवाल इन लोगों ने पूछा हुआ है, विल द कंडेंसेशन फॉर्म ऑन द ग्लास। अगर मैं इस प्लेन के अंदर एक ग्लास रखूँ सॉफ्ट ड्रिंक का, और मैं एकदम से टेम्परेचर को गिरा दूँ 10 डिग्री पे, तो कंडेंसेशन होगी या नहीं होगी। मैंने जो सारा समझाया ये यही पार्ट समझाया, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई हाँ होगी कंडेंसेशन। क्यों होगी कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा क्या लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन तब होगी जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है ना। मतलब ड्यू पॉइंट वो होता है जहाँ पर ड्यू पानी का कतरे बनना शुरू हो जाए। तो हमने क्या बताया था कि हमारा जो वाटर वेपर का प्रेशर था वो कितना था, 1.31 था, सही है। एक्चुअल प्रेशर हमारा कितना था, इतना था, क्योंकि ये लोग टेम्परेचर की बात करें कि हम अगर टेम्परेचर को गिरा के 10 डिग्री करें एट द सेम प्रेशर। पी सैचुरेशन तो आइडियल चीज़ थी। पी सैचुरेशन था कि अगर आपको मैक्सिमम जाना है तो जाओ। अभी एक्चुअल में प्रेशर हमारा है 1.31, एक्चुअल में हमारा प्रेशर है 1.31, ठीक है। और इस प्रेशर के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर एक ख़ास डिग्री पर ले जाऊं तो मेरा ये चीज़ फुल हो जाएगी। वो ख़ास डिग्री कैसे मिलेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं उसे। तो आप कुछ भी नहीं, आप प्रेशर पे जाओ, 1.31 ढूंढना है आपने। आप टेबल्स पे जाओ, यहाँ पे प्रेशर पे हो आपको 1.3 ढूंढना है, तकरीबन इनके बीच में आएगा, नहीं 1.2 1.3 इनके बीच में आएगा, जो कि 11 डिग्री आएगा, सही है। तो 11 डिग्री आपका क्या है, टी सैचुरेशन है। ओके, तो 11 डिग्री पे आप आओगे, सही है। ये आपका एक्चुअल अभी क्या है, इस प्रेशर के ऊपर, इस खास प्रेशर के ऊपर वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर आपकी चीज़ सैचुरेट हो जाए, सही है। तो आप यहाँ पर टेम्परेचर निकाल लोगे जो कि आपके पास 11 डिग्री आया है, सही है। ये आपके पास वो टेम्परेचर है कि अगर इसके ऊपर क्या है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगी, और इस 11 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर केबिन का टेम्परेचर 1.31 और प्रेशर 1.31 है, और आप टेम्परेचर को एकदम से 24 से गिरा के 11 पे करते हो, तो क्या होगा, तो आपके जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं वो फुल हो जाएंगे, साइज उनका छोटा होगा और वो पानी से फुल हो जाएंगे। अब अगर आपने 1 डिग्री भी नीचे गिरा दिया तो फ़ौरन से वो पानी 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 कतरे कतरे कंडेंसेशन ड्यूज बनना शुरू हो जाएंगे। तो येस, ड्यू विल फॉर्म, कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। अगले पार्ट में इन लोगों ने पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताओ आप, इफ़ द केबिन इज सडनली बॉट एट द सी लेवल एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, सेम, तो सैचुरेशन प्रेशर सेम होगा। सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पीवी अपॉन सैचुरेशन प्रेशर, सही है। सैचुरेशन प्रेशर हमारा सेम होगा 2.98, और पीवी हमारे पास वाटर का जो इन लोगों ने क्या कह रहा है कि सी लेवल पर आ गया। वेट, यहाँ पर आप थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, मैं यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग फिर इसको कर लेना, उसमें पीडीएफ में सॉल्व नहीं हुआ। क्या होगा, देखो जैसे ही आप कैबिन को सी लेवल पर लेकर आओगे, सी लेवल पर आपका टोटल प्रेशर क्या था पहले 191, सी लेवल पे हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। ओके, टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो जब आपका टोटल प्रेशर चेंज होगा, आप रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ से करना स्टार्ट करोगे, सही है, यहाँ से। तो आपका ओमेगा बराबर होता है 0.62 पीवी ओवर दिस। यहाँ पर पीटी की वैल्यू आप क्या डालोगे, 101, पहले आपने 98 डाली थी ना, यहाँ पर वैल्यू डालो 101.325, क्योंकि आपका टोटल प्रेशर चेंज हो गया। यहाँ से आपके पास आएगी ओमेगा की एक वैल्यू। ओके, अच्छा सॉरी, एक चीज़ ये होगी कि जब आप यहाँ पर ये करोगे ना, तो आपकी ह्यूमिडिटी रेशो ये जो होता है ये जो ओमेगा है ये आपका सेम रहेगा, सही है। ओमेगा विल बी सेम। ओके, ओमेगा क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ओमेगा कहता है ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी का एक और फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, ये एक रेशो होता है। भैया आप मुझे खुद बताओ ना, अगर प्लेन के अंदर कोई ह्यूमिडिफायर डालोगे या उसमें से कुछ निकालोगे तो ही आपका मास ऑफ वाटर मास ऑफ एयर चेंज होगा, सही है। तो जब तक आपका प्लेन के अंदर का मास बाहर या मास अंदर नहीं गया ना, कोई हवा वगैरह, तब तक आपकी ह्यूमिडिटी सेम रहेगी, ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी। भले आप टेम्परेचर प्रेशर ऊपर नीचे करते रहो, वो ये होगा कि जाहिर है पूरे केबिन के अंदर तो वाटर उतना ही रहेगा ना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मॉलिक्यूल में से निकल के नीचे बह जाए तो वो नीचे ही पड़ा रहेगा, लेकिन पूरे केबिन के अंदर आपके ह्यूमिडिटी रेशो सेम रहेगा, तो ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है
ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो ओमेगा की वैल्यू वही 0.009 डाली किलोग्राम में, ओमेगा की वैल्यू किलोग्राम में कर देते हैं। ये सेम है, पीटी हमारा क्या है 101,325 हो गया, और यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो पीवी आ जाएगा। ओके परफेक्ट। पीवी ये रहा आपके पास, सेचुरेशन प्रेशर ये रहा आपके पास सेम टेम्परेचर पे, आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आखिरी पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा, अगर किसी को चाहिए देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रेशो आपका सेम था, प्रेशर ये हो गया, फॉर्मूला में डाला आपने, नया पीवी आ गया, पीवी ओवर पीएस सेम निकाला, इजी सीन है। ओके तो यार मेन कॉन्सेप्ट देना था, सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बाय।